वो लोग जो हमारे लिए बलिदान हो जाते हैं, उनके परिवार को लोग परेशान कर देते हैं। अगर नई बीवी है, शहीद हो गया उसका पति, तो मैं अपने हमउम्र के अपने आंखों से लड़कों को देखा हूँ जो हमउम्र हैं, कभी कभी छेड़ देते हैं। महाकुंभ 2025 अध्यात्म के साथ ही कई अन्य विषय वस्तुओं के लिए इस समय वैश्विक पटल पर चर्चा और विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और आज हमारे साथ एक नवयुवक हैं जो महाकुंभ में पहुंचे हैं और उनको देखने के लिए हजारों लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। साइकिल यात्रा करके आप आ रहे हैं, कहां से आपकी यात्रा शुरू हुई? श्रीमान जी, मेरा नाम अभिषेक है। मैं 19 दिसंबर को देवरिया से यात्रा शुरू किया हूँ। ये यात्रा 47,000 किलोमीटर की है और करीब 900 दिन से 1200 दिन में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान 31 के 31 भारत के राज्य और 61 आर्मी छावनी होते हुए मैं देवरिया में इस यात्रा को समाप्त करूँगा। ये शहीद सेना सम्मान यात्रा है भैया। और इस यात्रा का मूल मकसद ये है शहीद परिवार को सम्मान दिलाना। इसके लिए मैं पूरे भारत में घूम के सभी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरी आवाज़ सुने, मुझे समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग वहाँ पे कोई गल रहा है, फिर हम यहाँ पे पल रहे हैं। मेरा बस एक चीज़ समझाना है लोगों को कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है ये महापर्व इलाहाबाद का, क्या बोलते हैं, कुंभ, महाकुंभ 144 साल बाद आया। पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जो सैनिक अभी तैनात हैं, उन लोगों का मन तो होगा कि भारतवासी हैं, जीवन में एक बार आके पवित्र हो लें, गंगा स्नान कर लें। लेकिन देखिए किस्मत नहीं, वो वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो मुझे बड़ा शर्म होता है कि वो लोग जो हमारे लिए बलिदान हो जाते हैं, उनके परिवार को लोग परेशान कर देते हैं। अगर नई बीवी है, शहीद हो गया उसका पति, तो मैं अपने हमउम्र के अपने आंखों से लड़कों को देखा हूँ जो हमउम्र हैं, कभी कभी छेड़ देते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि भैया ऐसा मत कीजिए। अगर किसी शहीद सैनिक का पिता आ रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए, बड़े हैं जो भी है, आप एक बार उठ जाइए और कहिए कि प्लीज़ आप बैठिए, मैं खड़ा हूँ, क्योंकि आपके बदौलत मैं हूँ। माता आ रही है, झुक के नमन कर लीजिए, कोई घट नहीं जाएगा, जगत जननी है वो। अगर किसी की बहन है, आप उसको अपनी बहन समझिए। इसी चीज़ के लिए, इसी सम्मान के लिए मैं पूरे भारत में यात्रा कर रहा हूँ। शहीद सैनिकों के परिवार के लिए मैंने अपना खुद का एक मुहिम शुरू किया है। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब QR कोड है। इसके माध्यम से पूरे भारत में मैं यही मैसेज ले घूम रहा हूँ। पूरे भारत से 1-1 रुपये का अनुदान मांग रहा हूँ मैं कि आप लोग 1 रुपया दो। आपका वो 1 रुपया उन शहीद परिवार के लिए सम्मान होगा। सरकार दे रही है, शहीद सैनिकों को मुआवजा दे रही है, लेकिन मेरा ये है कि जो लोग अशिक्षित होने की वजह से या गरीब तबके के होने की वजह से उस लाभ को नहीं ले पाते हैं, किसी कारणवश, कागजी कार्रवाई छूट होने की वजह, मतलब कुछ त्रुटियां होने की वजह से, तो वैसे परिवार को मैं, बेटी है तो बेटी के शादी में कम से कम 20 लाख रुपए का योगदान देना चाहता हूं इस ट्रस्ट के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे उस लेवल पे ले जाएं कि मैं वो आपका नाम लेके आपके तरफ से उनके सम्मान में कर सकूं। बेटियों को 20 लाख का योगदान, ये इसलिए कि किसी गरीब परिवार की भी कोई लड़की है तो वो शादी होता है तो कम से कम 10 लाख 5 लाख लग ही जाते हैं। 20 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सम्मान के काबिल हैं शहीद सैनिक। तो उनकी अगर कोई बेटी है तो वो सम्मान पूर्वक किसी अच्छे भले घर में जाए और अपना जीवन यापन कर ले, उसको कोई तकलीफ़ ना हो कि मेरे पिता नहीं थे तो मैं कुछ त्रुटियाँ हो गई या कुछ कमी हो गई। दूसरा ये है कि शहीद सैनिक के परिवार को आर्मी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा अगर नहीं मिल पा रहा है तो मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से उनके बच्चों को, जब तक वो पढ़ना चाहते हैं, मैं निःशुल्क पढ़ाई, मतलब पूरा पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, पूरा पैसा हम देंगे, हमारी ट्रस्ट देगी। तीसरा, अगर कोई शहीद सैनिक परिवार के माता पिता हैं, जैसे उनके पास छत नहीं है, अधिकतर आपने देखा होगा किसी गरीब तबके का लड़का उठा, इकलौता है, लेकिन आर्मी का इतना शौक़ है कि जाके आर्मी में भर्ती हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हो, अगर ऐसा होता है तो उनके परिवार के लिए छत का जुगाड़ मैं करूँ। बाकी सरकार तो दे रही है, जो कंचित वंचित छूट जा रहे हैं उनके लिए मैं। रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है अभी समाज में? लोग काफ़ी जागरूक हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग जुट रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंकफुल आप लोगों का है कि एक बार में मेरी आवाज़ पूरे भारत के जनादेश तक पहुंच रही है। मैं बता नहीं सकता, कोटि कोटि धन्यवाद है आप लोगों का। मैं काठगोदाम से चला था, 4 दिन हुआ, कल लखनऊ से चला। लखनऊ से मुझे आते समय ऊंचाहार में रुका था मैं। ऊंचाहार ठीक था,
लेकिन ऊंचाहार से जब आज सुबह चला हूँ तो बीच में मुझे लिगामेंट की दिक्कत हुई है। मुझे लगा नहीं कि मैं पहुँचूँगा, मैं रोने भी लगा था, लेकिन एक भैया मिल गए, दवाई दिए, फिर वहाँ से चलते हुए सीधा मैं 9 बजे यहाँ पहुँच गया भैया। और यहाँ पे आप लोगों की कृपा मिल गई, आप लोग मिल गए, जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे सारी अपना मैसेज दे रहा हूँ और मैसेज सब तक पहुँच रहा है। ये क्या प्लान है आगे? ये है कि भैया अब यहाँ से फिर जैसे 20 दिन रुकूंगा यहाँ, सबसे मिलूंगा, सबसे अपनी बात कहूँगा और फिर यहाँ से सीधा काठगोदाम के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, अगर उस समय स्थिति सही रही तो बांग्लादेश होते हुए मैं 7 सिस्टर चला जाऊंगा और वहां से फिर घूमते हुए मतलब बिहार होते हुए देवरिया में यात्रा। मकसद एक है साइकिल यात्रा का, शहीद परिवार जो है सैनिकों के, उनको सम्मान, उनके परिवार के आर्थिक मदद और उनके परिवार के सम्मान। देखिए अभिषेक यादव हैं, ये साइकिलर हैं और ये साइकिलिंग इनका फैशन भी है और इन्होंने 47,000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरी कर ली है। और इनका कहना है कि ये जो शहीद सैनिक परिवार हैं उनके परिवार को सम्मान दिलाना, उनके मौके पर उनकी मदद करना और शहीदों का सम्मान करना इनका प्रथम लक्ष्य है। और इसके लिए जन चेतना लाना चाहते हैं, सामाजिक जागरूकता लाना चाहते हैं और महाकुंभ में अभिषेक आज पहुंचे हैं तो इसी मैसेज को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इनका एक मूल मंत्र है कि शहीद सैनिक परिवारों के जो सदस्य हैं उनका सम्मान किया जाए। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, आदि टीवी, प्रयागराज।